डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह जब मैंने व्हाट्सएप देखना शुरू किया तो ये झूठ के आडंबर से भरी हुई एक न्यूज़, जिसे कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोगों ने मिल करके अपने व्हाट्सएप के शोरूम में इसलिए चलाना और डालना शुरू किया ताकि इसे देख करके उनकी चलती हुई दुकान, जिसमें आप जैसे सीधे साधे कस्टमर्स और सीधे साधे ग्राहकों को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आकर्षित करते रहते हैं, ऐसे उन्होंने चीज़ सजा रखी थी। जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये बेवकूफ़ किस्म के लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सच में इस देश के अंदर हकीकत में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है ना कि कई बार इन तरह के जाहिलों के हाथ में सत्ता दे देने के बाद, इस तरह के जाहिलों के हाथ में अपनी कमान दे देने के बाद, बहुत से लोग अपनी उस सच्चाई और उस अचीवमेंट से दूर रह जाते हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन इन बेवकूफ़ों से नहीं हो पाती है। इस गधे ने लिखा हुआ है कि इसने एसटीएफ को वो किया, जूम की मीटिंग का लिंक भेजा। पहले तो ये बता दिया जाए कि जूम मीटिंग का लिंक वो कंटिन्यू लगातार सर्कुलेट होता है हजारों लोगों के बीच में। अब एसटीएफ इनके भरोसे तो बैठी नहीं है कि ये भाई साहब मदद करेंगे एसटीएफ की, तब उनको जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा। पहली बात तो सरासर ये झूठ। खैर, इस बात पर तो यकीन करना इन लोगों को कभी भी कर भी नहीं पाएंगे कि 18 अप्रैल के बाद से उन लोगों से मेरा कोई संबंध था नहीं जिन लोगों का नाम इसने लिखा हुआ है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया एसटीएफ ने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इस तरह का झूठ कितने लोगों को डाइजेस्ट हुआ। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मीटिंग होती है जूम की, उस जूम मीटिंग में कस्टमर जब आता है तो सच्चाई जब सामने आती है और कस्टमर को यह विश्वास होता है कि नहीं, कंपनी काम करके देना चाहती है, कंपनी काम करके देने वाली है, तो इनकी दुकानें बंद होती हैं। और इनके ग्रुप में जो आनन फानन लोग ग्रुप छोड़ छोड़ कर बाहर निकलते हैं, और मैं शाइन सिटी हूँ जैसे 25 ग्रुप, और जो शाइन सिटी के जियालों के लिए ग्रुप बनाया गया शाइन सुपर 250, उस ग्रुप में जुड़े हुए लोग, कि अगर कोई एक बंदा उस ग्रुप से एग्जिट करता है तो कम से कम 10 लोग ऐसे होते हैं जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। मैं भी 5 ग्रुप और बनाऊंगा कल, और देखना वो भी ग्रुप भर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब रास्ता देने जा रहा हूं मैं। कल के बाद से रास्ता मैंने देना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन आप लोगों को मंडे से दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कमबख्तों को ये पता चलने लग गया कि अब ग्रुप में इनके हलचल नहीं रह गई है, इन्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं, तो ये इस तरह की अफवाहें उन बेचारे निरीह कस्टमर्स के लिए डालना शुरू किए कि जिन्हें ये डर हो जाए कि अगर मैं जूम मीटिंग को ज्वाइन करूं, कहीं ऐसा नहीं मैं रडार पर आ जाऊं। साहब, उस जूम मीटिंग में होता क्या है? उस जूम मीटिंग के अंदर कस्टमर को रास्ता दिया जाता है, पूछा जाता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। कोई लीगल काम नहीं कराया जाता है। इस बार तो मैं खुद पूछने वाला हूं एफआईआर वालों से, कंप्लेन वालों से। और ये कमबख्त जिस ग्रुप में बैठ करके एक दूसरे की बहन बेटियों को गाली देते हैं, इस तरह की बकवास करते हैं, उस ग्रुप के किसी मुखिया के द्वारा भेजे गए किसी लिंक से एक सरकारी संस्था, एक एजेंसी, जो स्पेशल टास्क फोर्स जो तैयार की गई, वो इन कमबख्तों के उस पर भरोसे बैठी हुई कि ये लिंक भेजेंगे तो वो काम करेगी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा आडंबर सिर्फ इसलिए ताकि इनकी दुकान चल सके। और भी कौन सी दुकान? एक 70,000 की मैंने आपको रिसिप्ट शेयर करी है जो अभिषेक ठाकुर ने इनको अगस्त 2020 में दिया हुआ है। अभी तक तो आप लोग 1,20,000 की रिसिप्ट के बारे में बात कर रहे थे। इनके ग्रुपों में मारा मारी मची पड़ी हुई है, आपस में सरफोड़े बैठे हुए हैं ये। अरे कितनों को तुम निकालोगे? सच्चाई जिसको पता चलेगी वो सारे के सारे लोग वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये 70,000 की एक रिसिप्ट मैंने और भेजी। इसके बाद इस मक्कार का एक और मक्कारी भरा कारनामा, ये अपनी सफाई सिद्ध करने के लिए दिखाता है कि देखो, मैंने अभिषेक ठाकुर के ऊपर मुकदमा किया हुआ है। ये मात्र एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ना इसकी सिग्नेचर है, ना डेट है, ना रिसीव करने की रिसीविंग है। सिर्फ एक ट्रांसलेट किया हुआ पेपर है जो बना करके दिखाया गया है कि हाँ देखो साहब, मैंने कंप्लेन कर दी। अगर इस पर लोग यकीन करते हैं, ऐसी बातों पे यकीन करते हैं लोग जहां तथ्य नहीं, फैक्ट नहीं, इसका झूठ कि इसने लिंक भेजा तो ये लोग पकड़े गए। इनमें से 2 नामों को तो मैं जानता तक नहीं था। जो 2 नाम दिए गए हैं, तुकाराम सुभाष और ये फैजान अंसारी, इनको तो मैं जानता तक नहीं था। ये मुझे जानते होंगे लेकिन मैं इनको जानता तक नहीं था। ये सारे के सारे लोग
इस तरह के झूठ के आधार पर कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और एक वो चिल्ला रहा है एक कस्टमर को, गुप्ता जी को, कि सुबह तो प्यार से बात कर रहा है कि आप बताइए, मैं आपकी सिग्नेचर बना करके आपकी तरफ से मैं डाल दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सारे काम को वो सारे काम करा दूंगा। उसके बाद शाम को वही कस्टमर को गाली देके कह रहा है कि तुम चलो साबित करो तुम्हारे पैसा कहां से आया। इसका मतलब कि जितने सरकारी अधिकारी हैं, जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण इस कमबख्त को चुना कि हाँ भाई तुम हमारी लड़ाई लड़ लो, हाँ भाई तुम हमारी जंग लड़ लो, हाँ भाई तुम मेरा मुकदमा लड़ लो, ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग अगर कल की डेट में अपना रास्ता पाने के लिए चले आएंगे रास्ते पर, तो उन्हें गालियां देंगे। ये मतलब उन्हें गालियां देंगे, उनकी जांच करवाएंगे कि चलो तुम साबित हो, तुम्हारा पैसा कहां से आया। तो साहब करना क्या चाहते हैं आप जरा ये बताइए। आप कस्टमर का पैसा दिलवाना चाहते हैं या कस्टमर को आप बिल्कुल चकरघिन्नी बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कस्टमर जूम मीटिंग नहीं ज्वाइन करे ताकि उसे रास्ता ना मिले। आप चाहते हैं कस्टमर मुझसे बात ना करे ताकि उसे रास्ता ना मिले। अगर आपका कस्टमर जो आपके साथ नारे लगाया हुआ है वो एकाएक अपना नारा बदल ले और ये कहना शुरू कर दे भाई मुझे रास्ता मिल रहा है, तो गद्दार हो गया, देशद्रोही हो गया, मक्कार हो गया, कुत्ता हो गया, पिल्ला हो गया। अरे संभल जाओ, सुधर जाओ, न जिस दिन ये इकट्ठा होकर के जुतियाएंगे ना आप लोगों को, सर पे बाल बचेगा नहीं, जो बचा खुचा ना वो भी उड़ जाएगा। माफ करिएगा माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये शब्द, ये भाषा मुझे शोभा नहीं देती है, लेकिन बिला वजह इनके ग्रुपों में जो आजकल वार्तालाप चल रही है, इनके ही लोग जो इनके साथ थे पहले, किस लिए ये उनको गद्दार मक्कार कह रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई पर आ रहे हैं, सच्चाई बातें कर रहे हैं, वो रास्ते पर चलने की बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इन सब पे टिप्पणियां करूं। एक कमबख्त है, वो लगातार सुबह से जो है पता नहीं क्या कांव कांव किया बैठा पड़ा हुआ है। उसकी तो इतनी ढेर सारे मेरे पास सबूत हैं, इतने सबूत उसके मेरे पास में हैं कि अगर मैं खोलने पर आ जाऊंगा ना इसके सबूत, तो 2014, 15, 16, 17, 18, ये 5 साल का चिट्ठा मेरे पास है, 5 साल का चिट्ठा, कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, आया कैसे वजूद के अंदर, ये क्या कर रहा था, कैसे यहां तक पहुंचा। मैंने कहा था कि मैं आज तक चुपचाप बैठा था। क्यों? क्योंकि मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता था। और 2019 से पहले मैं चुपचाप इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि मैं परवाह ही नहीं करता था। मैं मौजूद था मैदान में, पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन कमबख्तों ने, लेकिन कभी भी इनके जैसे न जाने कितने आए गए, मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। 2019 के बाद 2020 तक मैं इंतजार में था कि नहीं, मुझे अपनी कंपनी रिपेयर करनी है, लोगों को संवारना है, लोगों को लेकर के आना है, लोगों को फिर से खड़ा करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, शाइन वंस अगेन करना है, शाइन इंटरनेशनल करना है। लेकिन नहीं, अब जब मैंने दिल दिमाग में ये बात तय कर लिया है कि अब जो होना था हो चुका, जितना होना था हो चुका, जितना करना था इन्हें कर चुके, और इनकी औकात भी नहीं इतना करने की। ये तो हुआ है उन कमबख्तों की गद्दारियों से, जो खा करके कंपनी की, पहनकर कंपनी की, पहले नारा लगाए कंपनी की, उसके बाद मैदान छोड़कर जो भाग गए कमबख्त, उनकी वजह से हुआ है। ये हिंजड़े उनकी वजह से पैदा हुए हैं, लेकिन हिंजड़ों की औकात नहीं थी कि सामने आकर बात कर सकते। ये आज जो मैदान में आकर के कांव कांव कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसके लिए। और राशिद नसीम के अंदर यह औकात है, यह हैसियत है कि जिस दिन, जिस समय, जिस पल चाह लेंगे ना, उस दिन, उस समय, उस पल वो माहौल बदल देंगे जिस माहौल को आप लोग लेकर अभी जय जयकार अपनी कर रहे थे। वो माहौल ऐसा बदलेगा और आप वहां जाके फेंकोगे कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप कब यहां से उठे और कब कहां जाके फेंक गए और कहां अकेले रह गए। सारे लोग छोड़ के निकल चुके होंगे। मंडे से मैं जिस अभियान को शुरू करने जा रहा हूं, उस अभियान के तहत मैं अपने शाइन परिवार के कस्टमर को रजिस्ट्री करा करके चाहे जैसे भी लायबिलिटी खत्म करूंगा, साथ ही साथ मैं एफआईआर भी खत्म कराऊंगा। चैलेंज है मेरा, अब ये मैं एफआईआर भी खत्म कराऊंगा। और साहब, मैं बुरा इसीलिए हूं ना कि मेरी कंपनी पे एफआईआर है। मैं बुरा इसीलिए हुआ हूं ना, मुझे इसीलिए कहा जाता है कि वापस नहीं लौट के आ पाएंगे, ये नहीं वो नहीं होगा। मैं वादा करता हूं आप सभी लोगों से, ये साल बीतेगा नहीं, लायबिलिटी खत्म होते होते, ये साल बीतेगा नहीं, एफआईआर खत्म होते होते, ये साल बीतेगा नहीं, जुतियाए जाओगे तुम लोग, जुतियाए जाओगे। जो लोग कस्टमर को बरगलाने का काम करते हो, जुतियाए जाओगे तुम लोग। इंतजार करो अब उस सारे कदमों का। मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करूंगा कि फेंको तुम एक झूठ का पासा, देखो क्या होता है।
माय डियर, ये तीन मैंने आपको शेयर किया है। एक तो इनका झूठ जूम को लेकर के, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रुप आप छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मीटिंग में ना आए। दूसरा, इस कमबख्त झूठे मक्कार की एप्लीकेशन जो कहीं रिसीव तक नहीं हुई है, जहां साइन तक नहीं है। और तीसरा है 70,000 की रसीद कि जो ये पैसा ले रहा है और लेकर के, अरे इतना सच्चा था, इतना ईमानदार था, तो इस सच्चे की, ये पैसे की रिटर्निंग दिखा देता कि जिस अकाउंट पैसा दिया अभिषेक ठाकुर ने, उसी अकाउंट पैसा वापस कर दिया। इतना ईमानदार सच्चा होता तो। बेईमानों की बिल्कुल मंडली बना रखी है कमबख्तों ने, और ये अपने आप को ये बताते हैं कि ये हला भला कर देंगे। मैं आज एक बात कह दे रहा हूं, इनमें से किसी के यहां से अगर कोई रिडेम्पशन आया मेरे पास, मैं अपने हर एक बच्चे से कह दूंगा, इनमें से अगर किसी के यहां से कोई रिडेम्पशन मेरे पास आया, तो यकीन जानिए, कसम खा कह रहा हूं, उसकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी। जो इनके साथ आएगा, जो इनके संगठन से आएगा, जो इनके भरोसे बैठा होगा, जो इनके चैंबर से आएगा, उसकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी। यह मैं गारंटी दे रहा हूं। आज तक मैंने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज पहली बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि इनको इनकी औकात पता चल सके कि इनकी वजह से काम नहीं होता था, कंपनी की सही नीयत की वजह से काम होता था।